दोस्तों 1 से 50 तक का वीडियो डल चुका है। अब 51 से आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत की कितनी संतान दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो हो जाएगा 30 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन जो है, समूह शब्द का पर्यायवाची जो है शब्द निम्न में से कौन सा है? तो समूह का पर्यायवाची शब्द जो होता है संघ होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षक शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्षक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द कौन सी होती है? याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा याचक हो जाएगा। कुत्ते का मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाधा दूर होना। कुत्ते की मौत मरना का मतलब होता है कि बाधा दूर हो जाना। दीनानुदीन कौन सा मास है? तो दोस्तों हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जब शब्द का रिपीट हो जाएगा तो उसको अवयवी भाव बोले। जैसे कि धीरे धीरे जब बोल दिया धीरे धीरे, तो अभी ये बात जब रिपीट होगा ना तब समझ जाइएगा दीनानुदीन जो है ये कौन सा अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है। दोस्तों आपको पता ही है कि ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मृदा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पम प्लस चम। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का क्या है? महत्वाकांक्षा शुद्ध शब्द है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर एस रंगराजन था। ठीक है ना। पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पपाती जो है कहाँ लेटी हुई थी? तो इसका आंसर है स्ट्रेचर पर, जिस पे वो रोगी लोग को नहीं लेटाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ जी थी, जो वो ही बोली थी, माँ बोली थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई के कुआं है। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा नजमा था। ठीक है ना। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोरी होता का जन्म दोस्तों हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेत करने वाली कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा का है। अगला क्वेश्चन जो है, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पताल को। अगला क्वेश्चन जो है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीना माँ जी का आशा भरी महीना था? मतलब माँ जी है इस महीने के कौन सी महीना का उम्मीद की थी कि इस महीना में ठीक हो जाएगी हमारी बेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा अगहन का महीना। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, लेखांकित अंश पर अंश किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस किस वाक्य के ये उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य के उदाहरण है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको आमने सामने होना।
अगला क्वेश्चन जो है, समान मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? मतलब एक समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सहोदर कहते हैं। जैसे सहोदर भाई हैं, मतलब एक ही माँ के दोनों हम भाई हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर शब्द का विलोम दोस्तों आपको पता है, वीर तो कायर। तो घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मंगमा थी दही बेचने वाले, वही बोली थी। घर में 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी है अकेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो 78 का आंसर हो जाएगा 2 पुत्री थी। अगला क्वेश्चन जो है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीनों भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश ने कहा था। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो इसका आंसर हो जाता है सीता। जब उसके बेटे जो है उसे इधर उधर करते रहते हैं तो वो आसमान की तरफ देखती है और आंखें पोंछती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आ ई उ है, तो ये क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है ये दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा ओठ। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 83 का आंसर हो जाएगा स्व प्लस अर्थ। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द जो है स्वयंवर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सिपाही विद्रोह शब्द संज्ञा है। सिपाही विद्रोह शब्द संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। पिंजरा शब्द है, पिंजरा जो शब्द है तो ये क्या है? तो इसका आंसर है तद्भव है। तन्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तन्या का स्त्रीलिंग तन्या है ना, तो इसका हो जाएगा तन्या। अगला क्वेश्चन जो है, अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग है, अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान के लिए है। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में बाघ मारा किस कारक के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है, ननकाना साहब अब कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में है। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण के। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो 83 का आंसर हो जाएगा ख सवैया में। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान रचनावली से। अगला क्वेश्चन जो है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेम घन के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, आ भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क स्वदेशी पाठ से ली गई है। अगला क्वेश्चन जो है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठैला रही है? कौन सोने के ताज पहनकर इठैला रही है?
इठला रही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 98 जो है, दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश की मिट्टी। अगला क्वेश्चन जो है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर जी का काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद हैं। हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं।